हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 24 जून 2020 से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तथा उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जो है इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ के लिए जो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपको कोई समस्या है, तो उसके लिए जो है वो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राजस्थान के अंदर जो है वो हाल ही के अंदर इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है और इसके लिए जो है वो प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ का बजट जो है वो निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें करंट के पॉइंट और स्टैटिक के पॉइंट, तो हाल ही के अंदर जो है हमने राजस्थान से जुड़े सारे पॉइंट्स को कवर किया है एक वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी वो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, तो अभी आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर राजस्थान से जुड़े सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया में डिजिटल रूप से मोटर खरीदने के लिए किस बैंक के साथ जो है वो समझौता किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एचडीएफसी बैंक के साथ जो यह समझौता हाल ही के अंदर किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह किस प्रकार से हेल्प करेगा मोटर खरीदने के लिए, तो हुंडई मोटर इंडिया के जो भी मोटर्स खरीदना चाहते हैं ग्राहक, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जैसे कि वो पेमेंट कैसे करेंगे, उनके लिए कोई लोन प्रोवाइड कराने की सुविधा है, तो इस तरह से जो है वो सहायता करके जो है वो एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया है हुंडई मोटर इंडिया ने। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा जो है वो ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता की शुरुआत हाल ही के अंदर की गई है योग दिवस पर, जो कि बनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 जून को। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरकर प्रधान जी को जो हाल ही के अंदर भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर इसके जुड़े हुए कुछ और पॉइंट देखें तो डॉक्टर नीरकर प्रधान जो कि भारत के नए कार्यकारी अधिकारी पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं, वो जो है भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय और यूरोप में जो है वो जनरल ग्रुप की टीमों का नेतृत्व जो है इन्होंने पूर्व के अंदर किया है। इसके अलावा प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन के वर्तमान अगर बात करें इसकी स्थापना की तो वो 2002 के अंदर हुई और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर विल्मिंगटन और यूएसए के अंदर है। ये पैलेस है कौन सा? विल्मिंगटन, जो कि यूएसए के अंदर सिचुएटेड है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष 23 जून को कौन सा दिवस बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी दिवस जो है वो 23 जून को बनाए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, इंटरनेशनल वीडो डे, ये तीनों ही डे जो है वो बनाए जाते हैं 23 जून को। अगर हम इनके ऊपर बारे में छोटी छोटी टिप्पणियां देखें तो हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल विडो डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस बनाया जाता है, जो कि व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ों को और उन्हें होने वाले अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है वो बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर हो जाएगा और इसके स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। वर्तमान में अगर हम इसके महासचिव की बात करें तो हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस जी। नेक्स्ट
नेक्स्ट डे कौन सा था, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो वो प्रत्येक वर्ष 23 जून को विश्व स्तर पर बनाया जाता है और यह दिन जो है वो विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर और समुदाय में लोक सेवा को महत्व को बताने के लिए जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जो है वो दुनिया भर में विभिन्न सार्वजनिक सेवा संगठनों और विभागों के द्वारा व्यापक रूप से जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसके महत्व को जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को ये प्रस्ताव रखा था 57/277। इस प्रस्ताव को पारित करके जो है वो 23 जून को प्रतिवर्ष जो है वो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में बनाए जाने की घोषणा की। इसके अलावा नेक्स्ट डे जो था वो था इंटरनेशनल ओलंपिक डे, जो कि 23 जून को ही बनाया जाता है। और इस वर्ष जो है वो कोविड-19 महामारी के चलते ओलंपिक मूवमेंट दुनिया का पहला सबसे बड़ा 24 घंटे का डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट बनाकर ओलंपिक दिवस 2020 बनाएगा। इसके अंतर्गत होगा क्या कि सारे ओलंपिक खिलाड़ी एथलीट्स जो है वो होम वर्कआउट वीडियो बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे या सोशल मीडिया के जरिए जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा अगर हम ओलंपिक दिवस के बारे में और बात करें तो पहली बार ओलंपिक डे जो है वो 23 जून 1948 को बनाया गया था और पिछले 20 वर्षों से ओलंपिक दिवस को पूरी दुनिया में ओलंपिक डे रन के साथ जो है वो जोड़ा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो है वो ओलंपिक चार्टर के तहत 1978 संस्करण के दौरान ओलंपिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को जो है वो ओलंपिक दिवस आयोजित करने की सिफारिश की। अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक डे को जो है वो सभी देश बनाए, इसके लिए जो है वो उन्हें प्रेरित करने के लिए और सभी देशों के साथ जो है वो समन्वय विकसित करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जो है वो सभी देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों से जो है वो यह सिफारिश की गई कि विश्व ओलंपिक दिवस को जो है वो पूरे देश में बनाया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे थॉमस बाख जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि भारत के सबसे बड़े वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनसुख मंडाविया के द्वारा जो है वो यह शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यह थे कौन, तो जहाजरानी और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किया है। और इस एक्सपो का आयोजन जो वो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अर्थात फिक्की के द्वारा जो है वो किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जो है वर्तमान में हो जाएंगे डीवी सदानंद गौड़ा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में रेसलिंग लीजेंड और WWE चैंपियन खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो हमें जो है वो उस खिलाड़ी का नाम बताना है कि वो कौन सा खिलाड़ी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द अंडरटेकर जो है जिन्होंने हाल ही के अंदर जो है वो संन्यास लेने की घोषणा की है। अगर हम बात करें इनका आखिरी मुकाबला जो कि रेसलमेनिया 36 के अंदर जो है वो एजे स्टाइल के साथ हुआ था। अगर हम बात करें इनके मूल नाम की तो वो हो जाएगा मार्क केलावे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यस बैंक। यस बैंक ने जो है वो स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत को ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए जो है वो फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ जो है वो साझेदारी की है। और यस बैंक के वॉलेट को भी जो है वो अफोर्ड प्लान स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे अफोर्ड प्लान स्वास्थ्य ऐप पर मौजूद व्यापारी भागीदारी को जो है वो भुगतान करने के लिए वॉलेट और क्यूआर
स्कैन करने में सक्षम बना सकेंगे। अर्थात जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ भी ट्रांजैक्शंस हुई, जैसे कि हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स को पैसे वगैरह भेजने के लिए जो है वो इस बैंक के साथ जो है इन्होंने एक स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है, जो कि ट्रांजैक्शंस के लिए जो है वो हेल्प करेगा। इसके अलावा जो है वो यस बैंक के द्वारा डेवलप किया गया पर्सनल जो वॉलेट है उसके जरिए भी जो है वो यह स्वास्थ्य कार्ड जो है वो ऐड होगा या कनेक्टेड होगा। अर्थात अगर हमारे बैंक के वॉलेट के अंदर कोई भी मनी है तो हम उसके जरिए भी जो है वो इसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या उसका भुगतान जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें यस बैंक का मुख्यालय तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, वर्तमान में एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार, और यस बैंक की टैगलाइन हो जाएगी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान फिल्म मार्केट 2020 में किसके द्वारा वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन के अंदर गड़बड़ है। ऑप्शन सी की जगह जहां पर वेंकैया नायडू दिया गया है वहां पर आना चाहिए था प्रकाश जावड़ेकर जी। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन जो है वो चेंज होना चाहिए, यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर जी आना चाहिए, क्योंकि इसका सही आंसर भी जो है वो प्रकाश जावड़ेकर जी है। तो अगर हम बात करें इसके बारे में तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो है वो कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया, जिसमें कान फिल्म महोत्सव में भारत की भागीदारी की शुरुआत हुई। अगर हम इस दौरान बात करें कि कौन कौन सी भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन जो है वो इस बार पहली बार इस पवेलियन के अंदर किया गया, तो जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, माई घाट क्राइम नंबर 103/200 जो कि एक मराठी मूवी है, और हेल्लोरो जो कि एक गुजराती मूवी है। इन दोनों ही मूवियों का जो वो पहली बार भारतीय पवेलियन में प्रदर्शन किया गया या स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में केन्या के किस देश को हराकर यूएनएससी में अफ्रीकी सीट ने जीती है? तो अभी हमने देखा था कल के सेशन के अंदर कि केन्या ने जो वो यूएनएससी के अंदर सीट जीती है। तो अब हमको बताना है कि किस देश को हराकर जीती है, अर्थात फर्स्ट रनर अप कौन रहा और प्रबल उम्मीदवार जो था इसके अलावा और कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिबूती को हराकर जो है वो केन्या ने यूएनएससी के अंदर अफ्रीकी सीट जीती है। अगर हम बात करें कि जिबूती जो कि अफ्रीका के अंदर कहाँ लोकेटेड है, तो ये रहा जिबूती का मैप, जो कि एक पूर्वी अफ्रीका के तटीय देश के रूप में शामिल है या स्थित है तट के ऊपर। अगर हम देखें तो यहाँ पर लाल सागर आप देख सकते हैं मैप के अंदर, इसके अलावा गल्फ ऑफ अदन अर्थात अदन की खाड़ी को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इट्रिया, इथोपिया और सोमालिया, इन तीनों ही देशों की सीमा जो लगती है किसको? जिबूती को। इससे और जो जुड़े हुए पॉइंट्स अगर हम देखें तो जिबूती एक पूर्वी अफ्रीका में बसा हुआ देश है जिसकी सीमाएं जो है वो इट्रिया, इथोपिया और सोमालिया इन तीनों से लगती है। और अगर हम बात करें समुद्र से तो लाल सागर और गल्फ ऑफ अदन से भी जो है वो इसकी सीमाएं लगती है। और यह महज जो है वो 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है, जिसकी आबादी मात्र 5 लाख लोग हैं। और इन्हीं में से जो है वो 1/5 अर्थात लगभग 1 लाख लोग जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे हैं, अर्थात उनकी आय $1.25 प्रतिदिन से जो है वो कम है। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुले यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे और प्रधानमंत्री हो जाएंगे देलिता मोहम्मद देलिता, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है फ्रांक। इसके अलावा अगर हम बात करें आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तो वो हो जाएगा कि हाल ही में राजा पर्व त्योहार किस राज्य में बनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।